राधे राधे एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और सब कुछ घर में सब बढ़िया चल रहा होगा। तो अभी अभी सुबह का टाइम है। पीछे आपको दिखा दूँ, देखिए मच्छरदानी लगी हुई है। जस्ट मैं सोकर आई हूँ, यहाँ पर खिड़की में बैठ गई हूँ। अच्छा लगता है सुबह सुबह 5-10 मिनट थोड़ी सी खुली हवा में बैठो ना, तो अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं उठती हूँ 5:30 बजे, अभी सोकर उठी हूँ। पंडित जी उठ जाते हैं 5 बजे, तो वो उठने के बाद गए हैं सब्जी लेने। और बस अब करते हैं घर के काम की शुरुआत। अभी पानी भी नहीं पिया है, तो देखिए मैं यहाँ पर पानी भी पीऊँगी। देखिए रखा हुआ तांबे का लोटा, इसी का पानी मैं पीती हूँ सुबह सुबह। हमारे घर में सब लोग इसी का पानी पीते हैं। कभी कभी इसको गर्म कर लेते हैं, कभी कभी ऐसे पी लेते हैं, तो जैसा मूड होता है वैसा कर लिया जाता है। और आजकल देखिए हम लोग मच्छरदानी में सो रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है मच्छरदानी में सोना, बिल्कुल भी नींद ख़राब नहीं होती। कि रात पर अगर लाइट चली जाए ना, पर उठने के बाद जो सबसे पहला जो मेरा काम होता है वो होता है बेड ठीक करना। क्योंकि जब एक बार बेड अगर ठीक हो जाए ना, तो पूरा घर हमारा एकदम पूरा साफ साफ लगता है। कुल मिलाकर ये है। तो बस मैंने अपने बेड को अच्छे से ठीक कर दिया है। उसके बाद लगाती हूँ मैं पूरे घर में झाड़ू, क्योंकि ये मेरा हमेशा का रूटीन रहा है। सबसे पहले मतलब साफ़ सफाई घर में होना बहुत ज़रूरी है। घर को मतलब ज़्यादा देर गंदा कभी नहीं रखना चाहिए। सुबह मतलब एक निश्चित समय पर घर को साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो बस यहाँ पर मैंने पूरे कमरे में पूरे घर में झाड़ू लगा दी है। इसके बाद में दहली पूजन हमारे यहाँ डेली होता है। तो बस यहाँ पर मैं अपनी दहलीज को यहाँ पर लीप रही हूँ। दहलीज को लीपती हूँ, तुलसी के जो आगे का हिस्सा होता है उसे में मैं डेली लीप लेती हूँ। तो बस कुछ नहीं है। आगे जो आपको बॉर्डर जो दिखाई दे रहा है वो मैंने सफ़ेद कलई या आप मिट्टी से भी उसको लीप सकते हैं, सफ़ेद वाली जो मिट्टी होती है उससे। और बीच में जो मैंने लीपा है वो लाल मिट्टी से लीपा है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं, अगर आपके यहाँ गाय का गोबर है तो फिर क्या बात है, फिर तो मतलब क्या कहने। गाय का गोबर तो बहुत ज़्यादा विशेष माना जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पर आसपास कहीं कोई गाय नहीं है, तो हम इसी तरह से लाल मिट्टी से लीपते हैं। लाल मिट्टी बहुत ज़्यादा शुभ मानी जाती है। और यहाँ पर देखिए एक तुलसी के गमले के नीचे हम लोग डेली दीपक लगाने से थोड़ी थोड़ी तुलसी का जो गमला है ना वो थोड़ा सा काला हो गया था, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो बस मूड में आया कि चलिए आज एकादशी है, तो बस सबसे पहले मैं इसको लीप लेती हूँ। तुलसी के पत्तों को मैं सुबह सुबह बिल्कुल नहीं छूती, सिर्फ गमले को मैं यहाँ पर लीप रही हूँ। और गमले को तो लीप समय पहले मेरे पास एक कमेंट आया था। मेरी प्यारी सी सब्सक्राइबर ने मुझसे कहा था कि आप एकादशी वाले दिन अपना मॉर्निंग का रूटीन हमें दिखाएं। बहुत ज़्यादा उनका मन था, तो बस आज मैंने सोचा चलिए आज दिखाती हूँ। आज की एकादशी बहुत ज़्यादा विशेष है। तो एकादशी वाले दिन ही क्या, मेरा तो हर दिन यही रूटीन रहता है। सुबह सबसे पहले मैं अपने घर को बहुत अच्छे से क्लीन करती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ सुबह से ही पूजा पाठ स्टार्ट हो जाती है। और पूजा पाठ आप जिस जगह करते हो उस जगह आपके घर एकदम साफ़ सुथरा होना चाहिए। और घर साफ़ सुथरा होता है ना सुबह सुबह, तो आपका दिमाग एकदम ठीक रहता है। क्योंकि घर अगर गंदा होना तो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहट होती है। मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है, इसलिए सबसे पहले मैं अपने घर को अच्छे से साफ़ करती हूँ। और बस यहाँ पर सारे कमरों में झाड़ू पोंछा हो गया। सबसे पहले मैं किचन में और अपने पूजा वाले कमरे में झाड़ू पोंछा करती हूँ। उसके बाद अपने बेडरूम वगैरह में, आगे जो लॉन टाइप का है इसमें पोंछा लगाती हूँ। और आज पंडित जी सब्जी लेकर आए हैं, तो ये 2 थैले जो आपको दिख रहे हैं भरे हुए, इन थैलों की सब्जियों को भी मुझे धोना है। पंडित जी नहाकर पूजा करने बैठ गए हैं। उनकी पूजा बहुत ज़्यादा रहती है, इसलिए वो थोड़ा जल्दी उठते हैं और अपनी पूजा करने बैठ जाते हैं। तो अभी हमारे यहाँ चाय वगैरह किसी ने भी नहीं पी है।
का सफाई का जितना भी काम था ना वो सब कुछ हो गया, और उसके करने के बाद बस मैं नहाने चली गई थी। और एकादशी के दिन कभी भी सिर नहीं धोया जाता, तो ये विशेष चीज़ रहती है, एकादशी पर आप कभी भी सिर ना धोएं, चाहे आप व्रत करते हों या ना करते हों, एकादशी पर कभी सिर नहीं धोया जाता। अगर आप व्रत करते हैं तो एक दिन पहले ज़रूर सिर धो लें, एकादशी के दिन से एक दिन पहले, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और बस यहाँ पर हिरम पहले से पूजा करने बैठ गया था, क्योंकि उसने थोड़ा सा जल्दी नहा लिया था। मैं थोड़ा काम करती हूँ तो मुझे थोड़ा सा लेट हो जाता है, और बस उसके साथ मैंने फिर पूजा में उसकी मदद की। हम दोनों मिलकर ही पूजा करते हैं अपने ठाकुर जी की, पंडित जी अपनी पूजा कर रहे हैं। इसी तरह हम माँ बेटे मिलकर डेली पूजा करते हैं। कभी कभी थोड़ा सा मुझे लेट भी हो जाता है, क्योंकि घर के सुबह सुबह के काम बहुत सारे हो जाते हैं। फिर भी 7 साढ़े 7 बजे तक मैं नहा लेती हूँ और पूजा करने हम बैठ जाते हैं, क्योंकि ठाकुर जी की पूजा है ना वो टाइम पर होनी चाहिए। तो हिरम कर लेता है, आजकल उसको स्कूल नहीं जाना होता, तो बहुत ज़्यादा उससे मुझे हेल्प हो जाती है। और इसके बाद देखिए इस खिड़की में बहुत अच्छी धूप आती है, तो यहीं मैं अपने भगवान जी की जो लंगोटी होती हैं वहीं डाल देती हूँ, तो बहुत जल्दी सूख जाती है। यहाँ पर पूजा करने के बाद पीते हैं हम लोग चाय, तो चाय बनने मैंने रख दी है। यहाँ पर पंडित जी अभी भी अपना पाठ कर रहे हैं। अभी हिरम अभी अपना पाठ करेगा, मेरा हो चुका है पाठ। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर चाय रख दी है, क्योंकि नहाने के बाद ना बहुत ज़्यादा भूख लगने लगती है, तो व्रत वाले दिन हम चाय ज़रूर पीते हैं। और वैसे भी हम लोग डेली सुबह शाम तो चाय पीते ही हैं। और आज सब्जी आई है, तो आज मुझे फ्रिज को भी साफ़ करना है, तो थोड़ा सा ज़्यादा काम है आज। और साथ के साथ वीडियो बना रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा काम है, आप समझ सकते हैं। फ्रिज बहुत ज़्यादा गंदा नहीं है, लेकिन जिस दिन सब्जी आती है उस दिन फ्रिज ज़रूर मैं साफ़ कर देती हूँ। तो सारा सामान मैंने सिंपल पानी से इसको धोया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदे थे ही नहीं है कि सरफ से इनको धोना पड़े, तो सिंपल पानी से इनको धो दिया है। क्योंकि चीज़ें समय समय पर हम साफ़ करते रहते हैं तो बहुत ज़्यादा गंदी नहीं होती, नहीं तो 2-2 3-3 महीने में अगर इनको साफ़ करते हैं ना तो बहुत बुरी तरह से ये गंदी हो जाती हैं। देखिए चाय बनकर हो गई है तैयार। तो बस हम दोनों गुड़ की चाय पीते हैं, पंडित जी पियेंगे स्टील के गिलास में चाय, क्योंकि वो कांच के गिलास में चाय नहीं पीते। ये मेरा खुद का गिलास है कांच का, तो मैं इसमें पीऊँगी, मुझे बहुत पसंद है कांच के गिलास में चाय पीना। तो बस इसीलिए व्रत में कांच के बर्तनों में या जो कांच चीनी मिट्टी के कप होते हैं, इसीलिए मना किया जाता है, क्योंकि वो एक दूसरे के झूठे हो जाते हैं। मिट्टी के जो बर्तन होते हैं आप उन्हें कितना भी साफ़ कीजिए, वो एक दूसरे के झूठे माने जाते हैं। तो अगर आपको कांच के या चीनी मिट्टी के कप में अगर चाय पीना पसंद है, तो आप उस कप या गिलास में किसी और को कभी चाय ना दें, तो ऐसा हो सकता है। तो मैं क्या है कभी स्टील गिलास में चाय पी ही नहीं पाती, पता नहीं मेरे होंठ चल जाते हैं, मुझ पे पी ही नहीं सकती, पता नहीं मुझे अजीब लगता है। इस अगर ऐसा कभी मौका पड़ता है तो मैं चाय पीती ही नहीं हूँ, ये समझ लीजिए आप। तो मैंने अपना गिलास और कप हमेशा अलग रखा हुआ है, जिससे मैं हमेशा जिस दिन मेरा व्रत होता है उसी दिन उसमें पीती हूँ, तो ऐसा रहता है। तो बस इसके बाद हम लोगों ने एकादशी की पूजा की, और एकादशी की पूजा के बाद की शिव जी की पूजा। शिव जी की पूजा मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। एकादशी की पूजा तो मैं पहले भी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी, इसलिए नहीं की थी। और यहाँ पर हमारे यहाँ शिव जी की पूजा डेली होती है, डेली उनका अभिषेक किया जाता है। आजकल पंडित जी घर पर ही हैं, तो बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ मतलब पूजा पाठ बहुत ज़्यादा ही चल रहा है। पंडित जी का तो दिन भर ही पूजा पाठ चलता रहता है, तो कभी उनका रूटीन भी आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो देखिए यहाँ पर हो गई है शिव जी की पूजा, और सोचा चलिए आप लोगों के साथ थोड़ा बहुत शेयर करूँ, क्योंकि देखे देखा हम बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हैं। तो बस इसके बाद देखिए पूजा करने के बाद सारे आसन में हाल की 7 उठा के रख देती हूँ, क्योंकि आसनों पर फिर बार बार पैर पड़ना सही नहीं रहता। देखिए हिरम बार बार आसन से निकल रहा है, इसलिए हाथ की 7 आसन उठा देना चाहिए, तो वो सही रहता है। तो बस यहाँ पर मैं आसनों की घड़ी करूँगी, और पंडित जी देखिए फिर से बैठ गए हैं। तो इनका पता नहीं रूटीन पूरे दिन पूजा का चलता है। लोग कहते हैं कि पंडित जी घर पर होंगे तो हमारी हेल्प करवा रहे होंगे, तो कहते ही हेल्प नहीं करवाते। आप मतलब यकीन मानिए 1% ही हेल्प नहीं करवाते। सुबह 6:30 बजे पूजा पर बैठ जाते हैं, उसके बाद 8 बजे के टाइम उठते हैं तो चाय पीते हैं, फिर 5-10 मिनट बाद फिर पूजा पर बैठ जाते हैं, फिर 12 बजे उठते हैं। तो इनका ऐसा ही रूटीन रहता है, कभी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। इसके बाद आज एकादशी है, तो आज फलाहार बनेगा, आज खाना नहीं बनना हमारे यहाँ। और आज त्रियोदशी एकादशी है, मतलब 3 तिथियां एक साथ पड़ रही हैं, तो इस एकादशी का बहुत ज़्यादा महत्व है। सालों के बाद ये एकादशी पड़ रही है, तो आज हमारे घर में तीनों सदस्यों का ही व्रत है। हिरम ने भी व्रत किया है, मैंने भी व्रत किया है, और पंडित जी तो हमेशा करते ही हैं, तो उनका भी आज व्रत है। तो आज देखिए मैं बहुत सारी लौकी को किस रही हूँ, आप देख सकते हैं। तो इसका आज बनेगा हलवा। आज की एकादशी में नमक नहीं खाया जाता, तो नमक का आज मैं कुछ भी नहीं बनाऊँगी, इसका मैं मीठा हलवा बनाऊँगी। हमारे यहाँ मीठा थोड़ा सा कम
खाया जाता है, सबसे बड़ी परेशानी है। नमक वाला तो कोई भी खा लेगा पर मीठा नहीं खाते कोई भी। लेकिन अब फिर क्या खाएं ये समझ में नहीं आता। तो मैं यहाँ पे लौकी का हलवा बनाऊंगी और फ्रूट का बनाऊंगी रायता। उसमें नमक की इतनी ज़रूरत नहीं होती, ना भी हो तो भी चल जाएगा। और ये है आलू, तो हेरम आलू के बिना उसका तो पेट ही नहीं भरेगा, उसको तो बिल्कुल मज़ा ही नहीं आएगा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर आलू उबाले हैं। पंडित जी को आलू बिल्कुल ही पसंद नहीं है, वो आलू का कुछ भी नहीं खाते, उन्हें सिर्फ लौकी वाला फलाल जो होता है ना वो पसंद आता है। तो उनके लिए समा की खिचड़ी बनाई है मैंने, और आलू का मीठा वाला ही हलवा बनाऊंगी मैं। और यहाँ पर आज मिलाई भी जम गई थी, तो मिलाई का भी मैंने जो मक्खन होता है वो निकाला है। मिक्सी का जार हमारे यहाँ टूट चुका है, जार तो ठीक है लेकिन जार का जो ढक्कन है ना वो पूरी तरह से टूट चुका है। और अभी दुकानें जो हैं वो एकदम बंद हैं, आप सबको ही पता है। तो ये मशक्क़त भी मुझे हाथ से ही करनी पड़ रही है इस समय। थोड़ा सा टाइम लगा इसमें भी, लेकिन अच्छे से निकल गया। और मतलब बहुत दिनों बाद बड़ा मज़ा आया हाथ से। कभी कभी चीज़ बहुत दिनों बाद जो हम काम करते हैं ना उस काम को करने में बहुत अच्छा लगता है। तो इसको रई बोला जाता है। तो इससे ही मैंने आज मक्खन निकाला है। और देखिए ये हलवा बनकर हो गया है तैयार। तो बस इस हलवे बहुत टेस्टी बना था। बस इसमें मैंने कुछ नहीं डाला, सिंपल इलायची डाली है और घी में इसको अच्छे से बनाया है। बहुत अच्छा लगता है लौकी का हलवा। और मुझे तो खैर मैं तो मीठे की बहुत ज़्यादा शौकीन है, आपको यकीन मानो मुझे मीठा बहुत ज़्यादा। एकादशी के फलार में यही सारी चीज़ें मैं बनाती हूँ, लौकी का हलवा बना लेती हूँ, मीठा समा की खिचड़ी बना देती हूँ। तो कभी आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूँगी। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो बस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। इसी तरह से अपनी ज़िंदगी के जो छोटे छोटे लम्हे होते हैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जब तक के लिए जय श्री राधे 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 मित्रों। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।